अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी की जो एंटी टेस्ट की सीरीज़ चल रही है उसका मैथमेटिक्स भी कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है। तो अब जो उसका तीसरा है वो है फ़िज़िक्स। तो इंशाल्लाह आज से फ़िज़िक्स की वीडियोज़ आएंगी, कोशिश करके ये करूँ। फिर इंग्लिश, फिर इसी तरह पार्ट 2 सारी चीज़ें कंप्लीट। एंटी टेस्ट की डेट आ चुकी है, अक्टूबर के एंड में होगा, तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को उसकी प्रिपरेशन भी करनी होगी। सही स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट पे चलते हैं। जो पूरा चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ मेन क्वेश्चन हैं, फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज पे आएंगे हम लोग। सही है, तो इसके अंदर हमारे पास है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट एक्सीलरेटिंग यूनिफॉर्म इन अ स्ट्रेट लाइन एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू कवर अ डिस्टेंस। यानी हाउ लॉन्ग यानी टाइम निकालना है। तो इसका ऑप्शन है 9 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो वी आई 0 होती है। Number 2, under the influence of a force, an object of mass 5 kg accelerates from 3 meters per second to 6 meter per second in 8 seconds. How much work will be done during the on the object during this time? तो कितना वर्क डन होगा? तो वर्क डन होगा ऑप्शन ए 54 जूल। नंबर 3 पे आते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम मास एंड आर लोकेटेड नियर ईच अदर एट अ डिस्टेंस आर if the mass of one object is doubled and the mass of other object is tripled, what will be the change in gravitational attraction between them? तो एक का डबल और दूसरे का ट्रिपल हो तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या होगी? तो उन दोनों के दरमियान की जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो इंक्रीज बाय 6 टाइम हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। अब नंबर 4 है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एक्टिंग एज शोन इन फिगर इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10 न्यूटन द रिजल्टेंट। तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास होगा 10 न्यूटन। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ ऑप्शन 4। नंबर 5 पे आते हैं, अ मैन लिफ्ट्स अ बॉडी टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर इन 30 सेकंड्स एंड अनदर मैन लिफ्ट द सेम मास और टू सेम हाइट इन 60 सेकंड। द वर्क डन बाय देम इन द रेशियो, यानी कंपैरिजन करना है रेशियो में हमारे पास वर्क डन कितना हुआ है। तो रेशियो में जो हमारे पास वर्क डन हुआ है वो है 1:1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 6 पे आते हैं, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। कौन सा स्टेटमेंट है जो इसको वेरीफाई करता है, जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है? तो है, वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल। तो 6 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नंबर 7 पे आते हैं, सोर्स ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी 6000 हर्ट्ज इज 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द वाटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड एंड एयर इज 300 मीटर पर सेकंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग ऑन एयर इज। तो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है ऑब्जर्वर की, जो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी 600 हर्ट्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 7। नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 है, एज एन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो वो मेरे पास जो है वो मेरे पास जो है रिमेन सेम रहेगा। तो 8 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 9 पे आते हैं। 9 है, हाउ आर द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इन कैथोड रे ट्यूब। इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब में कैसे हुए थे? बाय हीटिंग और मेटल फिलामेंट, जो फिलामेंट तो मेटल फिलामेंट को हमने हीट किया था उस पर। 9 का ऑप्शन सॉरी इसका है बाय हीटिंग मेटल फिलामेंट। तो 9 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 10 पे आते हैं, द टाइम ऑफ अ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड इट मूव्स इन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा 10⁻²। तो ऑप्शन इज 11 पे आते हैं, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट ऑफ 40 मीटर एट द सेम टाइम स्टोन बी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर विद द इनिशियल वेलोसिटी सच दैट स्टोन कोलाइड्स मिडवे। कोलाइड्स का मतलब है एक दूसरे से टकरा जाए बीच में। द इनिशियल स्पीड ऑफ द स्टोन, तो स्टोन की इनिशियल स्पीड क्या होगी? तो स्टोन की इनिशियल स्पीड हमारे पास होगी 20 मीटर पर सेकंड। अब इसको आप इस तरीके से ले लें कि एक स्टोन बी है, ए है, उसको 40 से फेंका के जब वो मिड में आया तो उसकी स्पीड हाइट क्या हो गई? आधी हो जाएगी। तो स्टोन बी भी मिड में टकरा रहा है, तो स्टोन बी की ऑटोमेटिकली जो स्पीड होगी वो हमारे पास क्या आएगी? वो 20 मीटर पर सेकंड आएगी। इस तरह शॉर्ट ट्रिक्स भी अगर आप लोग अपने दिमाग में यूज़ करें तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप लोग विद इन सेकंड्स निकाल सकते हैं। 11 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 12 पे आते हैं, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस है। तो एंगल निकालना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, तो एंगल मेरे पास आएगा पाई 180। ऑप्शन इज द करेक्ट। 13 पे आते हैं। 13 है, द वैल्यू ऑफ ई अपॉन फॉर्म पॉजिटिव ई अपॉन एम रेशो पॉजिटिव वैल्यूज। तो क्या होती है? इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, ई अपॉन एम फॉर कैथोड इज ग्रेटर देन ई अपॉन एम फॉर कैथोड रे। सही है। 14 पे आते हैं, द इक्वेशन रिप्रेजेंट एक्टेनियम डिकेइंग टू थ्योरेनियम। वाई क्या रिप्रेजेंट करता है इसके अंदर? वाई यानी कौन सा जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, तो वाई जो है हमारे पास बीटा करता है। 14 का ऑप्शन बी इज दी
करेक्ट। नंबर 6 15 पे आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट किलोवाट। किलोवाट पावर का होता है 15 का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 16 पे आते हैं, 16 का है वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज 10 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद द फोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मेरे पास होगी 20 न्यूटन, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 17 पे आते हैं, द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम g/9 where g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth in terms of r the radius of the earth is। जब रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होगा, जब ग्रेविटी यहाँ पर g/9 होगी, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ होगा मेरे पास 2r, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 17। 18 पे आते हैं, 18 हमारे पास है व्हेन एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द रजिस्टर। जब एसी सोर्स जो है कनेक्टेड अक्रॉस रजिस्टर होती है, तो यहाँ पास क्या होता है, तो हमारे पास होता है करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज, करंट और वोल्टेज के सेम फेज में होते हैं, तो 18 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 19 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। इनमें से 4 स्टेटमेंट दिए हुए, कौन से स्टेटमेंट जो मूविंग इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करते, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो 19 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 20 पे आते हैं, द स्टोन इज रिलीज फ्रॉम अ बलून मूविंग अपवर्ड with the velocity v at the height h, which of the graphs is the best representation of velocity time। तो अब ये देखिए, ये तो स्ट्रेट लाइन है, सी वाला हो नहीं सकता, डी वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक स्टोन को बलून से रिलीज किया गया है, तो अब जाहिर सी बात है बलून से किया जाएगा, जाहिर सी बात है वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा, तो इसका जो है 20 का ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट है, यानी वो बलून से जाहिर सी बात है एक एंगल बनाते हुए जो है मेरे पास नीचे आएगा, सही है, तो 20 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 21 पे आते हैं, एन इलेक्ट्रॉन is injected into a uniform magnetic field with components of velocity parallel to and normal to a field of direction। The path of electron is, electron का path क्या होगा, electron का path होगा helix, option A is the correct। 22 पे आते हैं, डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन। डॉपलर इफेक्ट की जो शिफ्ट होती है फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड नहीं करती, वो जो है मेरे पास डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम लिसनर, ऑप्शन बी पे डिपेंड नहीं करती। 23 पे आते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन इज ग्रेटर इन सॉलिड्स देन इट गैस, बिकॉज क्यों होती है, वो इस वजह से होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई, इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड वेरी हाई होती है, तो 23 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 24 पे आते हैं, डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। डायमेंशन इम्पल्स का किससे सिमिलर होता है, वो सिमिलर होता है मोमेंटम से, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 25 पे आते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड आर इन द रेशो ऑफ, यानी रेस्ट में हो तो फिर हमारे पास रेशो क्या होगा, तो हमारे पास इसका रेशो होगा ऑप्शन बी 1:3:5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 26 पे आते हैं, 26 हमारे पास है, बॉल कवर डिस्टेंस 5 मीटर में प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर, व्हाट आर द टू पॉसिबल एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। तो दो प्रोजेक्शन ऑफ एंगल्स हमारे पास होंगे, वो होगा 15 डिग्री और 75 डिग्री। 26 का जो है मेरे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। 27 पे आते हैं, टू बॉडीज हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन रेशियो 4:1, द मास in ratio 1:4 have linear momentum in ratio, and linear momentum in ratio क्या होगा, तो linear momentum होगा मेरे पास ऑप्शन है 1:1, ऑप्शन इज दिया। 28 पे आते हैं, 28 हमारे पास है, हाउ मच मोमेंटम ऑफ अ बॉडी वुड इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी 300%। मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा, जब काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज करेंगे तो वो इंक्रीज होगा 100%, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 28। 29 पे आते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिलीजेज अ पैकेट इफ एयर रेजिस्टेंस neglected the point where the packet will hit will be, पॉइंट कहाँ हिट करेगा, पैकेट कहाँ हिट करेगा, एग्जैक्टली बिलो, यानी बिल्कुल उसके नीचे हिट करेगा सैटेलाइट के, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 30 पे आते हैं, 30 हमारे पास, इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव द वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, एम्पलीट्यूड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। और 31 पे आते हैं, 31 हमारे पास है, द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेट बिकम्स पैरामैग्नेट इज कॉल्ड, वो कौन सा टेम्परेचर होता है, वो होता है क्योरी टेम्परेचर, ऑप्शन सी। नंबर 32 पे आते हैं, नंबर 32 है, एल्गोनेशन लोड ग्राफ विद इन इलास्टिक लिमिट इज शोन इन फिगर ऑफ 3 वायर ए बी एंड सी मेड ऑफ सम मटेरियल एंड सम लेंथ आर द थिकेस्ट वायर, तो इसके अंदर थिकेस्ट वायर निकालना है, तो थिकेस्ट वायर मेरे पास होगा ऑप्शन डी ए वाला। 33 पे आते हैं, इफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉप्स बाय 1% द पावर डिक्रीज बाय, जब करंट 1% ड्रॉप होगा बल्ब का, तो पावर कितनी डिक्रीज होगी, पावर जो है मेरे पास 2% डिक्रीज होगी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ, बीट्स किसका रिजल्ट होती हैं, वो रिजल्ट होती हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट।
अब यहाँ पर यूरेनियम का डिके दिया हुआ है 36 में, यूरेनियम 236 238 92 डिके थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांसमिशन टू फाइनाइट स्टेबल न्यूक्लाइड द पार्टिकल्स इमिट, यानी इसमें से कौन से पार्टिकल्स इमिट होते हैं वो ये होते हैं विच न्यूक्लाइड इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सीरीज। अब इसमें से बताना है कौन सी सीरीज में नहीं प्रोड्यूस होती, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी होगा 30 यूरेनियम 235 236, क्योंकि वो खुद एक्चुअली जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, बाकी तीनों प्रोड्यूस होंगे, रेडियम भी होगा, यूरेनियम 234 भी होगा, लेकिन 235 नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 37 पे आते हैं, a young double slit of set of for up to interference of shifted from water to air, then fringe width increase, fringe width की क्या होगी, fringe की width क्या होगी, वो increase हो जाएगी, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट 37 का। 38 पे आते हैं, 2 different bulbs so in the DC current powered by 18 volt battery as a power source, 2 bulbs are rated at 4.5 volt, V1 6, दूसरा है 6.75 watts each, what is the resistance of 2 bulbs, तो resistance क्या होगी, जाहिर सी बात है 2 बल्ब तो रेजिस्टेंस होगी, तो B1 की 72 ओम होगी, B2 की 48 ओम्स होगी, तो 38 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 39 पे आते हैं, इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट द करंट, इस करंट क्या होता है प्योरली कैपेसिटिव में, लीड्स बाय द ईएमएफ बाय पाई बाय 2, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 39 40 पे आते हैं, 40 है हमारे पास, फॉर द टॉप ऑफ द टावर हाइट, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर height of a particle was thrown horizontally with velocity 2gh 1/2, यानी रूट में it strike the ground, the distance क्या होगा, तो इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस होगा हमारे पास 2h, सी इज द करेक्ट आंसर। 41 पे चलते हैं, 41 हमारे पास है, a particle is moving in a circular path with constant speed v, the magnitude of change in velocity after its design at an angle of 60 डिग्री, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है, यानी v निकालना है, तो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास v होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द 41 का 42 का आता है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू, तो किसका होता है tan इनवर्स 1/4, 42 का सॉरी tan इनवर्स 4 का, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 42। 43 पे आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सेप्ट साउंड वेव्स, तो 43 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 44 पे आते हैं, रेडियो आइसोटोप हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5 years, द फ्रैक्शन ऑफ एटम्स ऑफ मटेरियल दैट वुड डिके इन 15 years विल बी, क्या होगा, ऑप्शन डी होगा 44 का, ऑप्शन डी 7/8। 45 पे चलते हैं, विच इज द डिस्चार्ज ऑन अ पार्टिकल ए, पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल का क्या डिस्चार्ज यानी चार्ज होता है, तो उसका होता है 3.18 10⁻⁻19 कूलम, 45 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 46 बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, किसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, रेडियो वेव्स की होती है, ऑप्शन सी। 2 balls A and B are thrown from just a height, a running train, 2 balls are thrown from a running train A, and ball A is just off while ball B is thrown horizontal onwards, which of the 2 balls will reach the ground earlier, कौन सी बॉल जो है अर्लियर ग्राउंड में जाएगी, तो बोथ बॉल्स एट द सेम टाइम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब 48 पे आते हैं, पार्टिकल executing one dimensional motion finally comes out of rest when what will be the angle between the acceleration and displacement of motion, एंगल क्या होगा जब पार्टिकल जो है रेस्ट से बाहर आ रहा है, तो इसका एंगल होगा 180 पाई। 49 पे आते हैं, EML and G डिनोट एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ EL² / m⁵ जी किसका डायमेंशन है, ये मेरे पास डायमेंशन होता है एंगल का, डी, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 50 बात है, इंटरफेरेंस पैटर्न एनर्जी, इंटरफेरेंस पैटर्न एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड इज बट इज रीडिस्ट्रीब्यूटिव, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 51 पे आते हैं, 2 resistors in parallel have the resistance in the ratio 1:3, a source is connected to the combination, the ratio of heat produced in the given time of the two resistors is, तो क्या होगी 3:1 होगी, ऑप्शन इज दी करेक्ट। 52 पे आते हैं, which line shows the path of alpha radiation in magnetic field is directed out the plane of the paper, कौन सी मैग्नेट शो कर रही है, तो मेरे पास शो कर रही है ऑप्शन सी, पाथ सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 53 पे आते हैं, a pile of 11 books weighing 2 Newton each lying on a table, which of the total force does the table push back the force, यानी तो क्या टोटल फोर्स होगी, 53 का ऑप्शन बी 22 न्यूटन इज द करेक्ट। 54 पे आते हैं, 5 रेजिस्टेंस have been connected as shown in figure, the effective resistance A and between A and B, effective resistance A और B की क्या होगी between, तो वो होगी 4.6 ओम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 55 पे आता है, यूरेनियम
238 emits alpha particle to become thorium, which emits beta particles to become protactinium. What will be the atomic number of protactinium? तो प्रोटैक्टिनियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास होगा 91, ऑप्शन बी 55 का। 54 पे आते हैं, 56 पे आता है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ पावर्ड 4 डायोप्टर is combined with the concave lens of powered 3 diopter. The combination will behave. Combination किस तरीके से behave करेगा? Convex lens of 1 meter focal length. Option D is the correct. 57 पे आते हैं, radioactive isotope has a half life of 2 minutes. What could be deducted from this statement? यानी क्या इसमें चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? आफ्टर 4 minutes 1/4 of isotopes remain. ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, बाकी सारे ट्रू हैं। 58 पे आते हैं, बोट इज सेंड अक्रॉस द रिवर विद द वेलोसिटी ऑफ 8 km/h. द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10 km. द रिवर इज फ्लोइंग ऑफ द वेलोसिटी, रिवर की फ्लोइंग वेलोसिटी निकालनी, तो इसकी मेरे पास वेलोसिटी होगी 6 km/h. ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 59 पे आते हैं, 59 हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज 0, द डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय होगा इज ऑल्सो, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय होगा मे बी और मे नॉट बी 0, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 60 पे आते हैं, न्यूट्रॉन ऑफ मास m मूव विद द वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ 60 टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b. द फोर्स एक्सपेरिमेंट बाय द न्यूट्रॉन, यानी जो न्यूट्रॉन की जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका 60 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने फिजिक्स के जो आपको जो डायग्नोस्टिक टेस्ट थे सब चैप्टर्स के 1-1, 2-2 MCQ थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, तो वो टॉपिक खत्म होता है। तो अब हम जो है चैप्टर नंबर 1 इसका शुरू करेंगे फिजिक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं, क्लास 11 फिजिक्स के, जो हमारे पास है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट मैंने फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में बताया जाएगा कि फिजिक्स की ब्रांच हमारे पास क्या होती है। सही है, तो अब इसमें जैसे फिजिक्स की स्टडी आ जाती है, फिर फंडामेंटल फिजिक्स है कि कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ जो एक बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं और एक जो उससे ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, फिर इसके अंदर चेन ऑफ मैकेनिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर इससे क्या ड्राइव होते हैं? फोर्स से लेंथ होता है, वर्क से टाइम, पावर, ये सारी चीज़ें। तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसकी क्वांटिटीज CGS हो गया, MKS सिस्टम हो गया और FPS सिस्टम हो गया, जो इनमें जो हमारे पास डिफरेंट मेजर यूनिट्स होते हैं। सही है, फिर जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो देख लिए, प्लेन एंगल का रेडियन होता है, सिंबल ये होता है, सॉलिड एंगल का स्ट्री रेडियन होता है, SR। सही है, अभी यूनिट्स हैं जो ऐसा यूनिट जो हमारे पास मेन होते हैं, MKS सिस्टम, CGS यूनिट भी होता है, US कॉमन भी होता है, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड, स्क्वायर 4 का न्यूटन, और वर्क का जूल और न्यूटन मीटर भी होता है, एनर्जी का जूल और पावर का वॉट भी होता है, जूल पर सेकंड भी होता है। बाकी ये CGS आप लोग जो है एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है MCQs में आ जाता है। स्पेशली जो है आपको 3 बता देता हूँ, टाइम का आता है, वर्क का, एनर्जी और पावर का, बल्कि 5 बता देता हूँ, फोर्स का, लास्ट के 4 और टाइम। लेंथ का तो आपको पता है फुट होगा, तो वो आपको ऑप्शन देख के आइडिया हो जाएगा। तो ये पे साइंटिफिक नोटेशन आप लोग देख लें कि मेरे पास जो है इसमें नेगेटिव से शुरू होता है, मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पिको -12, फेमटो -15 और एटो -18। अब पॉजिटिव की तरफ आते हैं तो वो मेरे पास होता है डेसी, डेका होता है, फिर किलो 3, मेगा 6, गीगा 9, टेरा 12, पेटा 15 और एक्सा 18। अच्छा, आप एरर की टाइप्स हैं इसके अंदर कि कौन कौन से एरर्स होते हैं, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके मैं रूल्स आपको बता देता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर कोई जीरोज हो उसके साथ नॉन जीरोज नंबर लगे तो उतनी ही सिग्निफिकेंट्स होंगे, हत्ता कि उसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना लगाओ। जैसे अब ये एग्जांपल है, इसमें सारे नॉन जीरोज हैं तो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, भले डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। अगर रूल नंबर 2 क्या है हमारे पास, अगर किसी दो नॉन जीरोज के बीच में कोई जीरो आ जाए तो उस जीरो को भी हम एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। जैसे इसमें 6 से पहले 0, 3 के बीच में 0 है, 2 बीच में भी 2 जीरोज हैं, तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। जीरो लोकेटिंग एज ए डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद हो तो अब ये वाले जीरोज नहीं काउंट किए जाएंगे, सिर्फ इसके अंदर जितने नॉन जीरोज होंगे वही होंगे। जैसे पहली एग्जांपल इसके अंदर 4 हैं सिग्निफिकेंट, तो जीरो को काउंट नहीं कर रहे। दूसरी एग्जांपल जो है इसके अंदर 0.4034 है, तो इसमें से 3-4 सिग्निफिकेंट है, बाकी जो जीरोज हैं उसको काउंट नहीं करेंगे। नंबर 4 पे आते हैं, फाइनल जीरोज जो होते हैं उसको भी जो हम काउंट करते हैं। जैसे अब ये है, इसके अंदर जो है मेरे पास 4 जीरोज हैं, इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स
होंगे, सही है। अच्छा, अब इधर आप देख रहे हैं मेरे पास 100 2.00 है, सही है। तो अब देखें दो नॉन जीरो के बीच में दो जीरो हैं, उसको काउंट करेंगे, लेकिन जो डेसिमल के बाद होगा उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे जो सिंपल नंबर लिखा होता है 30,000 या 1,20,000, तो इसके दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे, सही है। अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से करते हैं, इसके डिजिट्स तो इसको हम राउंड ऑफ करें तो 2 डिजिट्स रिटेन करते हैं मैक्सिमम डेसिमल के बाद। एडिशन में भी सिंपली ऐसे होता है। अच्छा, राउंडिंग ऑफ डेटा भी मैंने आपको बताई भी है कि 5 से बड़ा नंबर होगा तो उसको ड्रॉप करके पिछले वाले नंबर में ऐड कर देंगे, सही है। अगर 5 से छोटा होगा तो उसको एज इट इज़ ड्रॉप कर देंगे, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर जो 5 की कंडीशन आ जाती है कि अगर जैसे ये 6.35 है, इसको राउंड ऑफ कर दो 6.4 के हो जाएगा, सही है। इसमें भी यही है कि जो रिमेंबर राउंडेड ऑफ, अगर जैसे 5 से पहले कोई ऐसा नंबर हो जैसे 0, तो उसको सिर्फ 3.0 ही करेंगे, उसको 5 को राउंड ऑफ यानी उसको रिमूव कर देंगे, सही है। या फिर उसका प्रिसिशन और एक्यूरेसी आती है कि एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है, वो परसेंटेज की फॉर्म में होती है। फिर इसका जो है मैं इक्वेशन यूज टू किया है, परसेंटेज एरर है। फिर इसके डायमेंशंस आ जाते हैं। तो फिर इसके जो है हम लोग प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स का आता है, जिसकी हमारे पास प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स नंबर 1 है हमारे पास नैनो सेकंड किसके बराबर होता है, 10⁻⁻9 सेकंड के बराबर होता है। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ नंबर 1। द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज सेम दैट ऑफ, एनर्जी डेंसिटी का किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा 15 10 बनेगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखते हैं वो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के बाद होता है, तो उसको शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास 1.5 10⁻11 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 3। नंबर 4 पे आते हैं, फॉर विच फिजिकल क्वांटिटी पास्कल इज यूनिट, वो प्रेशर का होता है, स्ट्रेस का भी होता है, यंग मॉड्यूलस का भी होता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज दी करेक्ट ऑफ 4। इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर आर एक्सप्रेस बाय पावर ऑफ 10 से करते हैं 10⁻5 को, ऑप्शन इज दी करेक्ट। 6 का आते हैं 1024 कैन बी रिटन एज नोटेशन 1.024 10⁻3। हम राइट से लेफ्ट गए तो पावर पॉजिटिव आती, लेफ्ट से राइट जाते तो पावर नेगेटिव आती, तो ऑप्शन इज दी करेक्ट। प्रीफिक्स डेसा डेका किसको रिप्रेजेंट करता है, 10⁻1। ऑप्शन इज दी करेक्ट। नंबर 8 पे आ जाता है, एरर इन मेजरमेंट में अकर ड्यू टू ऑल रीजंस, ए बी सी के अंदर ऑपरेटर्स का भी हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है, मेथड भी हो सकता है। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 9 पे आते हैं, नंबर 9 है द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट में अकर ड्यू, क्यों हो सकती है, ये सारे ऑप्शन की वजह से, लिमिटेशन की वजह से भी हो सकती है, वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती है, इन एडुकेट टेक्निक्स है, टेक्निक से अप्लाई नहीं करे। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 10 पे आते हैं, नंबर 10 है हमारे पास, रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस बाय, रैंडम एरर्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, टेकिंग मीन ऑफ द सेवरल मेजरमेंट, जो मीन वैल्यू आती है सेवरल मेजरमेंट से, वो देता है। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 11 पे आते हैं, नंबर 11 इन एनी मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। डिजिट जीरो इन अ मेजरमेंट, जो डिजिट जीरो होता है मेजरमेंट में वो क्या होता है, माइट बी सिग्निफिकेंट और माइट नॉट बी सिग्निफिकेंट, वो हमें देखना होता है क्या वो दो नॉन जीरो के बीच में या किसी नॉन जीरो से पहले आ रहा है, तो वो उसकी हमें कंडीशन अप्लाई करनी होती है। 12 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 13 पे आते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0173, तो इसके अंदर 3 होंगे क्योंकि जो दो डिजिट है वो नॉन जीरो से पहले, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 13 3 है। स्मॉल इज लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मेजर इंस्ट्रूमेंट मोर इज मेजर मोर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रिसाइज, तो 14 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 15 बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, ये हमेशा याद रखिए क्योंकि इसमें जीरो जो है डेसिमल डिजिट के बाद आ रहा है, तो इसको भी हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो नंबर 15 का डी इज दी करेक्ट आंसर। 16 पे आते हैं, what comparing systematic and random errors, the following pairs properties of errors in experimental measurement may be contrast, ये कुछ आपको एक्सपेरिमेंट वैल्यू इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसमें जो मेरे पास इसके बाद जो करेक्ट है वो P2 है, Q2 है और R1 है, तो 16 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 17 पे आते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस इज हेल्पफुल फॉर ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, यानी ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला और चेकिंग दी होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, वेरिफिकेशन ऑफ लॉस के लिए नहीं होती। 17 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 18 पे आते हैं, व्हाट इज विच इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, एस इज टू वी टी स्क्वायर, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होती है। 18 का सी, ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का क्या होता है कि किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट 19 का।
3 students measured length of a needle with a meter rod and recorded 0.2145, 0.21 and 0.214. Which one is correct? कौन सी करेक्ट है? तो ओनली 2 इज करेक्ट, क्योंकि उसको हमने स्टैंडर्ड नहीं राउंड ऑफ करके, यानी जो उसने एक्यूरेट बताई है वो ये है 0.21. तो 20 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट. 21 पे आते हैं. 21 है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 10 रेज़ टू द पावर 15 मीटर. तो 21 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट. 22 पे आते हैं. द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज गिवन बाय एच एफ वेयर एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट. व्हाट इज द बेस यूनिट? तो प्लांक्स कांस्टेंट का बेस यूनिट एच का क्या यूनिट होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. 22 का ऑप्शन जिसमें जो 22 का मेरे पास होगा ऑप्शन बी इज दी करेक्ट है, ए नहीं है. स्टेडियन द ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल होता है, मैंने आपको बताया भी था लास्ट एमसीक्यू होने से ऊपर वाले पेज पे. ऑप्शन ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 23. 24 पे चलते हैं. विच पेयर इज द सेम डायमेंशन वर्क और टॉर. तो 24 किसका होता है? वर्क और टॉर का सेम पेयर ऑफ डायमेंशन होता है. इसका करेक्ट आंसर 24 का है. टोटल अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सबट्रैक्शन ऑफ 2 मेजरमेंट इज इक्वल टू. वो किसकी इक्वल होता है? सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. ऑप्शन इज 26 बात है. विच इज द हायर पावर मल्टीपल पेक्टा. तो मेरे पास हाईएस्ट पावर इसकी होती है. ऑप्शन बी इज 1 फेमटो स्टैंड फॉर 10 टू पावर -15. 27 का ऑप्शन है ये जी है. 28 पे आता है. परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस आर इज 2%. द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज. तो वो क्या होगी? 4% होगी. और 28 का ऑप्शन ऑप्शन ए इज 29 बाय यूनिट ऑफ फोर्सेस एंड इट्स सिंबल है. यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन और इसका सिंबल क्या होता है? एन होता है. तो 29 का ऑप्शन डी इज करेक्ट. 30 बात है. विच क्वांटिटी हैज डिफरेंट यूनिट्स फ्रॉम ईच अदर? डेंसिटी, वॉल्यूम और वेलोसिटी. तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट. 31 पे आते हैं. 31 है हमारे पास. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटी इज एसआई यूनिट. किसका ड्राइव क्वांटिटी ऐसा यूनिट में होता है? वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज. 31 का ऑप्शन बी इज करेक्ट. 32 पे आते हैं. विच वन इज करंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट इन प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 32. 33 पे आते हैं. इन experiment to determine the acceleration of free fall gravity, the period of oscillation is t and the length is l of the simple pendulum was measured. The uncertainty of the measurement of L was estimated to be 4% and its T 1%. The value of G was determined using the formula this. तो value of G क्या होगी? वो मेरे पास होगी 6%. ऑप्शन बी इज दी करेक्ट. Which experiment techniques reduces the systematic error of being quantity investigated. तो 34 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट. 35 पे आते हैं. मल्टीपल एंड डिवीजन ऑफ मेजरमेंट परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी आर एडेड. तो 35 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट. 36 पे आते हैं. इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 4 हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो जीरोज हैं उसको भी हम काउंट करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट? एनर्जी और डिस्टेंस. तो 37 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट. द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन लेंथ बार ऑफ 9800 मिलीमीटर मेजर्ड बाय मीटर रॉड आर 4. क्योंकि इसमें जो जीरोज हैं वो नॉन जीरो नंबर्स के बाद है. तो 38 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट. 39 पे आते हैं. A radio aerial of length L where the current is I emits a signal of wavelength lambda power p. The quantities related by इसका relation है. तो where k is the constant, what unit if any should be used for the constant k. तो k के लिए क्या यूनिट होता है? जाहिर सी बात है constant है तो ओहम होगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 40 बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड फॉर प्रीफिक्स. करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी है? वो है सी 1000 माइक्रोमीटर. तो इसको इससे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ठीक है स्टूडेंट. तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 भी खत्म होता है. तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी. तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए. और अगर कंफ्यूजन तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं. फॉर्म की वीडियो मैंने डाल दी है. अभी कुछ देर के बाद जो है फार्मेसी वाली भी मैं अपलोड कर दूँगा. तो ये कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.